सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन आपको वेलकम करता हूं इस कमाल फिश वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विंडोज़ 10 की कुछ कमाल हिडन मोड्स के बारे में जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हाँ यार, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहले जो हिडन मोड की बात करें वो आता है गॉड मोड के बारे में, यानी आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप कंट्रोल पैनल यूज़ करते हैं और उसके अंदर आपको ऑप्शंस ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है तो आप सिंपली गॉड मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गॉड मोड को कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए आपने सिंपली ये करना है कि आपने कोई भी, ये मैंने आपके लिए एक फ़ाइल रखी है, ये आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। इस गॉड मोड की आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ डेस्कटॉप में जाना है और यहाँ नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने यही जो आपको नोटपैड पे दिख रहा है, आपने सिंपली इसी को पेस्ट कर देना है इस न्यू फोल्डर में। और अब आपको एक कंट्रोल पैनल जैसा इंटरफेस दिख रहा होगा। अब मैं जैसा कि इसको क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये सारा कंट्रोल पैनल ही है, सिर्फ ये आपको इस तरह ऑप्शंस में आके देख रहा है, यानी आपके लिए आसानी पैदा करके आपको तरतीब से ऑप्शन वाइज आपको ये हिस्ट्री दिखा रहा है कि आप यहाँ जैसे कि माउस की स्पीड बढ़ाना, ऐसे पावर्स वगैरह, आपको एक हर चीज़ की फ़ीचर्स अलग से तरतीब से दिख जाएंगे। ये गॉड मोड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीचर की बात करूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत मेरा पसंद आया है। यानी कि अगर आप इमोजीज इस्तेमाल करना चाहते हो विंडोज 10 में तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसके लिए चलिए जानते हैं कैसे। इमोजीज़ को यूज़ करने के लिए आपने ये करना है, सिंपली आपने यहाँ टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और इसे राइट क्लिक करने के बाद आपने को यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा शॉर्ट टच कीबोर्ड बटन, आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है और यहाँ आपको कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपने सिंपली इसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ इमोजीज़ का ऑप्शन देख सकते हैं। जैसा कि इमोजीज़ के विंडोज़ 10 में ये फीचर भी अवेलेबल है और आप कोई भी इमोजी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं होम में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ इमोजी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिंपली क्लिक करता हूँ, यहाँ इमोजी को क्लिक करता हूँ और यहाँ मुझे ढेर सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं और मैं इमोजी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट हिडन फीचर विंडोज 10 की बात करूं तो इसमें आता है भैया क्लिपबोर्ड। यानी कि अगर आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं और आप कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट वेबसाइट में जाके आपको याद आता है कि यार मुझे पिछले वाला टेक्स्ट कॉपी किया था, मैं दोबारा से इसको पेस्ट कर दूं उसी जगह में, तो ये भाई इसको करने के लिए आप विंडोज 10 में तो एक फीचर है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं अपने आ जाता हूँ स्क्रीन में। इस फीचर की बात करूँ, यानी कि अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं जैसे कि आपको शो हो रहा है, और अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप फिर कोई और चीज़ गलती से कॉपी कर लेते हैं और फिर आप कहीं और वेबसाइट में आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं पिछले वाली चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, तो वेल इसका भी विंडोज़ 10 में ऑप्शन है, यानी कि आप इसको इस फीचर के ज़रिए कर सकते हैं। तो चले जानते हैं कैसे। इसको करने के लिए आपको सिंपली करना है कि विंडोज़ प्लस आई का बटन दबाना है। इससे ये होगा कि सेटिंग खुल जाएगी। वेल आप यहाँ से भी खोल सकते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन से, यहाँ करके आप यहाँ से क्लिक करके सेटिंग्स खोल सकते हैं। उसके बाद आपने यूँ करना है कि आपने डिस्प्ले सिस्टम पे जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपने ये करना है कि आपने सिंपली क्लिपबोर्ड में जाना है। क्लिपबोर्ड में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को ऑन कर लेना है। इसे करने के बाद आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे और कोई भी अगर आप कॉपी करते हैं और आप चाहते हैं यार मुझे वो पिछले वाला चाहिए था, तो आप सिंपली विंडोज़ प्लस वी दबा दें। इस वाले बटन को दबाते साथ ही आपको ये एक शो हो जाएगा, जैसे कि ये आप जितने भी आपने कॉपी पीछे किए होंगे वो आपको ईज़िली शो हो जाएगा और आप यहाँ पेस्ट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडोज 10 की हिडन फीचर की बात करूं तो इसमें आता है बैटरी सेवर मोड। जी हाँ, आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी भी हो सकती है कि अगर आप बैटरी सेवर मोड ऑन करेंगे तो सिंपल इससे तो आपको एक फ़ायदा तो होगा, वो आपको सबको पता है कि आपकी बैटरी का एवरेज लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी आपकी बैटरी जो है थोड़ी कम इस्तेमाल होगी।
लेकिन उसके साथ साथ क्या आपको पता है, अगर आप इस बैटरी सेवर मोड को ऑन करते हैं तो आपके जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस ऑन होते हैं वो फजूल किस्म के बैकग्राउंड ऐप्स को या एप्लीकेशंस को क्लोज कर देता है। तो चलिए जानते हैं बैटरी सेवर मोड को ऑन कैसे करते हैं। विंडोज़ 10 के बैटरी सेविंग मोड के लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपने यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, या फिर अगर आप ऑप्शन नहीं क्लिक करना चाहते आप सिंपली ये वाला शॉर्टकट जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है आप इसको क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि Windows+A। इससे मैं क्लिक करता हूँ और अब बैटरी सेवर को ऑन कर देता हूँ। इससे ये होगा कि आपके जितने भी बैकग्राउंड में फजूल जो बैकग्राउंड में टास्क मैनेजर में आपके ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे बैटरी सेवर मोड से, और आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है या फिर को टैबलेट की बैटरी है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगी। अब जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ इस मोड का नाम है स्क्रीन स्निप। जी हाँ, यानी कि अगर आप बहुत स्क्रीनशॉट्स लेते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में तो आपको पता ही होगा कि आप विंडोज 10 में भी स्क्रीनशॉट का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने लैपटॉप में आ जाता हूँ। को एक्सेस करने के लिए आपने सिंपली ये करना है, इस ऑप्शन में आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन स्निप का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद अगर आप ट्रायंगली अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना अगर आप फुल स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन को क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं कि आपको शो कर रहा है कि ये मैं सेव कर चुका हूँ आपका स्क्रीनशॉट। तो इस तरह आप इसे क्लिक करके और जहाँ सेव करना चाहते हैं इस ऑप्शन को क्लिक कर लें, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं ऊपर तो आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी फैक्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हिडन मोड की बात करूं वो है ऐड अदर क्लॉक रीजन्स। जी हाँ, यानी कि अगर आप दूसरे मुल्क का टाइम अपने लैपटॉप में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए चले जानते हैं कैसे ऐड करें अपने कंप्यूटर में दूसरे कंट्री का टाइम। किसी भी क्लॉक को या किसी भी रीजन के क्लॉक को ऐड करने के लिए अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आपने सिंपली ये करना है, आपने सर्च में क्लिक करना है और लिखना है कंट्रोल पैनल। इसमें जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्लॉक एंड रीजन, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और उसको क्लिक करके आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स, आपने सिंपली इसे क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा शो दिस क्लॉक, आपने पहले इसको क्लिक करना है एडिशनल क्लॉक्स को और फिर आपको इसको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जैसे कि डार्विन, बर्लिन, जैसे हांगकांग, आप जिसका भी टाइम लेना चाहते हैं आप सिंपली इसको क्लिक कर दें। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ आस्ताना और कोई भी आप यहाँ लिख दें आस्ताना डिस्प्ले नेम, और अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ तो आप जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ टाइम में तो आपको ऊपर आस्ताना का अलग से टाइम दिख रहा होगा। यहाँ आप जितने मर्ज़ी टाइम क्लॉक्स ऐड कर सकते हैं और अपने ज़रा काम को या किसी चीज़ को भी आप एनहांस कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा हो इस चीज़ से। तो नेक्स्ट हिडन मोड के बारे में बताऊँ विंडोज 10 के, वो है एरोप्लेन मोड। ये तो सबको पता होगा कि एरोप्लेन मोड किस लिए बनाया है, लेकिन आपको शायद ये जान के जानी होगी कि आप एरोप्लेन मोड को जब आप सोए हों तो उस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एरोप्लेन मोड को सेट कर देता हूँ, इस तरह मुझे कोई भी नोटिफिकेशन मोबाइल में किसी तरह का ऐड या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई कॉल कुछ भी मुझे शो नहीं होता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एरोप्लेन मोड को एक्सेस करने के लिए आपने सिंपली इधर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ एरोप्लेन मोड को क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा कि आपके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो क्लोज हो जाएंगे और आप कोई भी नोटिफिकेशन को पॉपअप होता हुआ नहीं देख सकेंगे, और साथ में आपकी जो वाईफाई है आप इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल अनलिंक हो जाएंगे। वेल अगर आप कोई वीडियो कॉलिंग करते हैं या कोई काम करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें, तो आप सिंपली एरोप्लेन मोड ऑन कर लें, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आपको कॉलिंग वगैरह जो भी है वो आपको नहीं शो होगी। अब जो नेक्स्ट इस मोड की बात करूं तो इस मोड में
आपको नाइट लाइट के बारे में ज़रूर पता तो होगा, लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ये बहुत सारे यूज़र्स की बहुत ज़्यादा गलती है कि अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को रात को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ आप अपने कंप्यूटर में नाइट मोड को ऑन कर दें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपकी आंखों को रिलैक्स करेगा। तो चलिए जानते हैं नाइट मोड कैसे ऑन करते हैं। नाइट लाइट को एक्सेस करने के लिए आपने सिंपली ये करना है, आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसे करने के बाद आपको नाइट लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने सिंपली इसे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में जितने भी ब्लू लाइट्स आपकी आंखों को शो हो रही होती है और इस तरह आपकी आंखें ख़राब हो रही होती हैं, यानी कि अच्छा होता है ख़राब होने का, तो आप इसे ऑन करेंगे तो आपके जो लैपटॉप है आपकी डिस्प्ले से ब्लू लाइट फ़िल्टर कर देगा और आपकी आंखें काफ़ी हद तक महफूज रहेंगी। नेक्स्ट हिडन फीचर की विंडोज 10 की बात करूं तो उसमें आता है वियर रिलायबिलिटी सेंटर। तो चलिए जानते हैं इसका पर्पस क्या है और ये किस लिए यूज होता है। रिलायबिलिटी एक्शन, यानी कि अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपको एक फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ, ये जो फीचर है मुझे बहुत ज़्यादा कमाल लगा है इस विंडोज़ 10 का। यानी कि अगर आप रिलायबिलिटी मॉनिटर को ओपन करते हैं तो यहाँ आपको ये मिलेगा, यानी कि आपको जितने भी विंडोज़ की प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ आपको विंडोज़ में प्रॉब्लम्स या एरर्स आए हैं वो आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ आपको क्रॉस का निशान दिख रहा है, कि मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता देगा कि किस तरह ये कौन सी प्रॉब्लम आई है आपके कंप्यूटर में, या इसको क्लिक करता हूँ तो आपको बता देगा। ये फ़ीचर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यानी कि अगर आपका कोई गेम्स खेलते हैं और सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती हैं, तो आप यहाँ से देख के उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हिडन मोड की बात करूँ तो इसमें आता है फोकस असिस्ट। तो भाई इसकी जो ख़ास बात है ना कि अगर आप लैपटॉप या कोई टैबलेट इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ 10 के साथ, तो विंडोज़ 10 में एक फ़ीचर मिलता है जिसका नाम है फोकस असिस्ट। इससे आप ये कर सकते हो कि आपको नोटिफिकेशंस जो आप नहीं चाहते अपने हिसाब से उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कैसे। आप इसके लिए पहले अपनी सेटिंग्स खोलें। सेटिंग्स खोलने के बाद आपने सिंपली ये करना है, यहाँ सर्च करना है फोकस असिस्ट, यहाँ आपने क्लिक करना है और आपको जैसा कि शो हो रहा है, अगर आप फोकस असिस्ट को ऑन करते हैं तो यहाँ आपको जैसा शो हो रहा है गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम योर ऐप्स एंड कॉन्टैक्ट्स, आपके ऐप्स और कॉन्टैक्ट्स से जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, यानी आपके जितने भी बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन आते हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वही नोटिफिकेशन बंद करने, यानी जो ईमेल्स आते हैं, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो सिर्फ आप चाहते हैं उसी को एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन को क्लोज करने के लिए वो ना शो हो मुझे, तो उसके लिए आप कस्टमाइज योर प्रायोरिटी लिस्ट को भी क्लिक करके अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। तो इसे आप ऑन करने के लिए आप सिंपली इसे क्लिक करें और यहाँ आपको फोकस असिस्ट का ऑप्शन दे रहा होगा, आप इसे क्लिक कर दें। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोकस असिस्ट ऑन हो चुका है। और आप अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी ओनली, और अगर आप अलार्म ओनली करेंगे तो सिर्फ आपको अलार्म शो होगा, जितने भी यानी नोटिफिकेशन है वो सारे बंद हो जाएंगे। हाँ यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप मुझे ट्विटर और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick.